बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पीछे वीडियो क्लास में आपने संबंध के प्रकार देखा था। जैसे कि आपको मैं रिकॉल कर दूं, संबंध के प्रकार में आपने देखा था सार्वत्रिक संबंध देखा था, रिक्त संबंध, फिर आपने देखा था स्वतुल्य, फिर आपने देखा था सममित, संक्रामक, और फिर ये छठवां है संक्रामक संबंध। हम संक्रामक संबंध से प्रश्न करेंगे। उससे पहले हम तुल्यता संबंध को जानने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध, इन संबंधों को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हम स्वतुल्य संबंध, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे परिभाषित होता है पिछली क्लास में आप देख चुके, फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। For R, A belongs to A. There implies क्रमिक युग्म AA belongs to R. यदि A सभी अवयव A समुच्चय A के अवयव के लिए AA जैसा उस संबंध में अवयव होना चाहिए, तब हम कहते हैं उसको स्वतुल्य। और दूसरा सममित, सिमेट्रिक, इसकी परिभाषा में आपको बताया गया है कि देयर एग्जिट ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी जो है समुच्चय ए के अवयव हो, तथा क्रमिक युग्म ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर एम्प्लॉइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब उसको हम समित कहते हैं। और तीसरा संक्रामक, ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध। इसके लिए देयर एग्जिट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। यदि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी समुच्चय ए के कोई तीन अवयव है और ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बीसी मतलब एक क्रमिक युग्म के रूप में है, बीसी बिलोंग्स टू आर, देयर एम्प्लॉइज ए सी बिलोंग्स टू आर उस संबंध में होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, तब हम उसको संक्रामक कहते हैं। तो जैसे हम तीनों को एक एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर फिर से समझ लेते हैं ताकि सवाल करने में आसानी हो। जैसे कि आपने संख्या पद्धति में आपने संख्या के गुणधर्म देखा था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर संख्या के गुणधर्म में आपने क्या देखा था? पहला आपने देखा था रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में कैसे? जैसे कोई भी संख्या अपने आप के बराबर होता है, स्वयं के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 बराबर 4। दूसरा आपने देखा था सममितता। सममितक मतलब है कि यदि कोई एक संख्या a दूसरी संख्या b के बराबर है तो संख्या b भी a के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से संख्या के गुणधर्म में आपने संक्रामकता भी देखा था, यहीं से हमको सीखना है। संक्रामकता में आपने क्या देखा था? यदि एक संख्या a b के बराबर है और संख्या b
एक और संख्या सी के बराबर है, तो निश्चित रूप से ए सी के बराबर होगा। संख्या के गुणधर्म में देखा था। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर समुच्चय के अवयवों में स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता को देखेंगे। जैसे आपने स्वतुल्यता में एक एग्जाम्पल आपने देखा था, क्या स्वतुल्यता में कि एक रेखा स्वयं के समानांतर होता है। जैसे मान लीजिए हम ये मान लें कि एक समुच्चय ए जो है रेखाओं का समुच्चय, सभी समांतर रेखाओं का समुच्चय है। समझने के लिए हम ये ले लें कि एक समुच्चय कैपिटल ए सभी समांतर रेखाओं का समुच्चय है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एक रेखा स्वयं के समानांतर होता है, स्वयं के समानांतर होता है। तो यहां पर हम एक रेखा स्वयं के समानांतर होता है, तो ए जैसा संबंध आर में अवयव मौजूद है, तो हम उसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल सममित के लेते हैं। यदि एक रेखा x रेखा y के समानांतर है, तो निश्चित रूप से रेखा y भी रेखा x के समानांतर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? यदि संबंध में क्रमिक युग्म एक्स वाई मौजूद है तो वाई एक्स भी मौजूद होगा। ठीक इसी प्रकार से हम एक और संबंध ले लेते हैं। मान लीजिए उस समांतर रेखाओं के समुच्चय में रेखा x रेखा y के समानांतर है और रेखा y रेखा z के समानांतर है, तो निश्चित रूप से रेखा x भी रेखा z के समानांतर होगा। तो यहां पर क्या हुआ? ये संबंध संक्रामक हुआ। इस प्रकार से मैंने यहां पर 3 एग्जांपल रखे हैं। एक रेखा स्वयं के समानांतर होगा ही, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x पैरेलल टू x, यदि ये कोई रेखा है तो स्वयं के समानांतर होगा। सममितता के लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, यदि रेखा x रेखा y के समानांतर है तो रेखा y भी रेखा x के समानांतर होंगे। तीसरा संक्रामकता के लिए आप एग्जांपल समझ सकते हैं ज्योमेट्री को लेकर के, यदि रेखा x y के समानांतर है और रेखा y रेखा z के समानांतर है तो निश्चित रूप से रेखा x रेखा z के समानांतर हो गए। तो ये अब यहां पर ये याद रखना है कि जैसे रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्यता, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या याद रख रहे हैं? रिफ्लेक्सिव है ना स्वतुल्य। संक्षिप्त में समझने के लिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए, देयर इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। अब मान लो कोई संबंध सममित नहीं है, नॉट आर, सममित नहीं है, तब आप इसको क्या कहेंगे कि यदि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए परंतु ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर है सममित नहीं, नॉट सिमेट्रिक। उसके लिए एस के लिए जैसे देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए और ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर एम्प्लॉइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो नॉट एस इसके लिए यानी सममित नहीं